हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 6। इससे पहले हम नेशनल इनकम की 5 क्लासेस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी, सबसे पहले वो जा कर के क्लासेस देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 6। तो आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 6। इसमें हम एक न्यू टर्म और सीखेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं हम आगे इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा करता है कैपिटल गुड्स को परचेज करने में, उसे ही हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। जितना भी आपका कैपिटल स्टॉक है उसमें आप और एडिशन करते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। तो अब ये बात जानने की आगे इन दोनों का मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो आप यहाँ एग्जांपल लो, से आपने जब फ़ोन परचेज़ किया तो उस फ़ोन की कीमत थी 18,000। क्या आपने जब फ़ोन परचेज़ किया तो उस फ़ोन की कीमत थी 18,000। अब 5 साल बाद आप उस फ़ोन को बेचना चाहते हो और न्यू फ़ोन परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो 5 साल बाद जब आप उस फ़ोन को बेचना चाहते हो तो उसकी कीमत रह गई मात्र 8,000 रुपये। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो ये फ़ोन है उसकी कीमत में कितने की कमी आई है, राइट। तो जो फ़ोन है उसकी कीमत में कमी आई है 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की कीमत में कमी आई है, ठीक है। तो जब आपने फ़ोन परचेज़ किया था तो उसकी कीमत थी 18,000 रुपये। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब आप उस फ़ोन को बेचना चाहते थे तो उसकी कीमत थी 8,000 रुपये। इसे बोलते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, मीन्स डेप्रिसिएशन उसके अंदर है। लेकिन जब हम एनआई की बात करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता, राइट। तो हम एक बात लिख देते हैं, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है और जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड रहता है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक चीज़ लिखते हैं, ये है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस, अगर मैं ग्रॉस की बात करूँ तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो जब हम ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, और जब हम नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। मीन्स ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, और नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है तो उस टाइम पे हम माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप भूल जाते हो तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब हम ग्रॉस में जाएंगे, क्या जब हम ग्रॉस में जाएंगे, जब हम बड़े में जाएंगे तो हमेशा प्लस करेंगे और जब छोटे में जाएंगे तो हमेशा माइनस करेंगे। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपके सब में काम आएगा, बड़े में जाने के लिए प्लस, छोटे में जाने के लिए माइनस, ठीक है। बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो बड़े में जाने के लिए प्लस, छोटे में जाने के लिए माइनस। तो सबसे पहले आप इतना कॉपी करो, उसके बाद हम आगे करेंगे। और हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कीमत में जो कमी आई है 10,000 रुपीज़ की, इसी क्या है? आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ओके, तो आप ये कॉपी कर लो फटाफट। अब हम करने जा रहे हैं 2 और टर्म, एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन किसे बोलते हैं मैं आपको थोड़ा समझा चुकी हूँ। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जितने भी आपके फिक्स एसेट हैं अगर उनकी कीमत में कमी आती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
और ये एक्सपेक्टेड होता है, मीन्स हमें पता होता है कि अगर हमने से ट्रैक्टर परचेज़ किया है तो आज से 10 साल बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने जिस कीमत में इसे परचेज़ किया है ये उसी कीमत में बिक जाएगा। तो ये क्या रहता है, एक्सपेक्टेड रहता है, हमें पता होता है कि वैल्यू की एसेट में गिरावट आएगी। ठीक है। अगला क्या है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे बोलते हैं, इसके बारे में एक्सपेक्टेड नहीं रहता, मीन्स हमें पता नहीं होता और एसेट की कीमत में कमी आ जाती है। जैसे आप फ़ोन लेके जा रहे हैं, आपका फ़ोन अचानक हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया। ठीक है, तो अगर आपका फ़ोन टूट गया नीचे गिर के, तो क्या आपको पता था कि मैं जाती रहूँगी और मेरा फ़ोन गिर जाएगा और टूट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। या आपके घर, आपके फैक्ट्री के अंदर चोरी हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सब क्या रहता है, अनएक्सपेक्टेड, मीन्स हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेक्टेड होता है, हमें पता रहता है कि जो उसने परचेज़ करी है कुछ टाइम बाद उसकी एसेट की कीमत में कमी आ जाएगी। लेकिन जो कैपिटल लॉस है वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो अब हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन किस किस रीज़न से आता है। तो इसके 3 रीज़न हैं। एक है नॉर्मल वियर एंड टेयर, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो इसमें क्या होता है, अब देखो जो एसेट की कीमत में कमी आएंगे, पहला रीज़न क्या बताया, नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब होता है कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ फिक्स एसेट, मीन्स आप किसी भी एसेट को अगर लगातार यूज़ करते जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ गिरावट होगी और उस एसेट की कीमत में कमी आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ फिक्स एसेट। अगला क्या है हमारे पास, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है, जैसे से आपने एक ब्रांड न्यू कार परचेज़ की, कार परचेज़ करके आपने अपने घर में से पार्क रखी, उसे यूज़ नहीं किया, तो क्या आप जब मार्केट के अंदर जाओगे तो उसकी सेम कीमत मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो एक बार शोरूम से बाहर आ गई है तो मीन्स उसकी कीमत कम हो जाएगी, चाहे आप उसे यूज़ करो ना करो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कीमत कम हो जाएगी। Value of asset decreases with time even if they are not in use। तो ये हमारा हो गया पैसेज ऑफ टाइम। अगला है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये क्या होता है, देखो जैसे आपने फ़ोन परचेज़ किया, फ़ोन परचेज़ करने के कुछ टाइम बाद उस फ़ोन का एक न्यू मॉडल आ जाता है और जैसे इस फ़ोन का न्यू मॉडल आता है, जो पिछला वाला मॉडल होता है उसका प्राइस कम हो जाता है, राइट। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर भी क्या, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसमें पुरानी वाली टेक्नोलॉजी का प्राइस कम हो जाता है। तो आपको मैंने 3 रीज़न बताए डेप्रिसिएशन क्यों होता है। पहला है नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, और कैपिटल लॉस मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक बार मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ। एक हमने किया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। बड़े में जाने के लिए प्लस करेंगे, छोटे में जाने के लिए माइनस। क्या प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन। ओके, तो आप लोग इतना कॉपी करो और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।